अच्छा, ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के लिए आपको कहाँ और क्या करना पड़ता है कि आप कैसे ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम ब्लॉग को क्रिएट कर लेते हैं, ब्लॉग जब बना लेते हैं और अपने ब्लॉग पर अच्छे ट्रैफिक जब जनरेट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद से हमें जो पैसा कमाने की, जो इनकम करने की जो सोर्स है, ये हमें ब्लॉग पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ब्लॉगिंग पर सबसे पहले पैसे कमाने के लिए हमें एडसेंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अपने ब्लॉग को एडसेंस के जो एड्स होते हैं उसे अपने ब्लॉग पर पेस्ट करना होगा, और हमारे जो ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट जो आर्टिकल है, वहाँ पर एडसेंस के एड्स शो करना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई हमारे ब्लॉग आर्टिकल पर पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ पर जो एड्स दिखते हैं उस पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे जो इनकम वहाँ से जनरेट होना शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारा इनकम होता है एडसेंस से, उसके बाद जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है उसके द्वारा हमारे ब्लॉग से इनकम होना शुरू होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे वेबसाइट या फिर दूसरे स्टोर, यानी जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब है, या फिर दूसरे कोई वेबसाइट की जो प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट्स को हम अपने ब्लॉग के द्वारा सेल करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें कमीशन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम अमेजन का ही कोई प्रोडक्ट को अगर हम अपने ब्लॉग पर लिंक शेयर करते हैं और वहाँ पर उस प्रोडक्ट को अगर रिव्यू करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर हम रिव्यू करके आर्टिकल लिखेंगे, उस पर उस आर्टिकल को जो भी विजिटर्स उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, और अगर वो चाहेंगे कि उसको लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उस लिंक के द्वारा अगर खरीदते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के द्वारा हमें कमीशन मिलता है। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग यही है कि हम अपने ब्लॉग पर उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, और लोग जब खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को, तब हमें उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसका कमीशन कुछ 10% भी मिलता है। अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है, उन पर अगर सेल करवाते हैं तो उन पर हमें मैक्सिमम 35% 45% तक हमें कमीशन मिल जाता है। तो है एफिलिएट मार्केटिंग। तीसरा है कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट, यानी जब हमारा ब्लॉग अच्छे ऑथोरिटी अचीव कर लेता है, हमारे ब्लॉग पर अच्छे ट्रैफिक जब होते हैं, तब हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखते हैं। यानी जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं वो किसी कंपनी के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड होता है, कि अब उनके प्रोडक्ट या फिर उनके वेबसाइट के बारे में हम अपने ब्लॉग पर एक आर्टिकल लिखें, जिसकी वजह से उनके कंपनी के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में लोग जान पाए। इस तरह की जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं वो हमारे ब्लॉग पर पब्लिश करना होता है। तो ऐसे पोस्ट के लिए हमें पैसा मिलता है। और चौथा है कि हमें अपने ब्लॉग पर जो कस्टम एड्स होते हैं वो हमें रन करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, अगर आपका ब्लॉग किसी नीश पर है और उस नीश से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, उन प्रोडक्ट्स को या जो भी कंपनी है उनका जो एड्स है, बैनर जो है, हम अपने साइड बार में या फिर ब्लॉग पोस्ट में वहाँ पर हम लगाते हैं, और उन पर क्लिक करके लोग उनके वेबसाइट पर विजिट करते हैं। तो इस तरह के एड्स भी लगाकर हम अपने ब्लॉग से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद पांचवा में क्या है कि हम जो भी ब्लॉग, यानी अगर हमें एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अच्छी तरह नॉलेज है, और जल्द से जल्द हम किसी नए ब्लॉग को अच्छे रैंकिंग में ले आते हैं, तो ऐसे ब्लॉग को हम बना के वहाँ पर सेल कर सकते हैं। ऐसे कई सारे वेबसाइट है जहाँ पर अपने ब्लॉग, यानी वेबसाइट को आप क्रिएट करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके अच्छे रैंकिंग में ला के आप उस ब्लॉग को अच्छे प्राइस पर आप सेल कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि आप एडसेंस के साथ, अपने एडसेंस के द्वारा आप अपने ब्लॉग से एड्स शो करके इनकम कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा आप अपने ब्लॉग से पैसा इनकम कर सकते हैं। तीसरा बताया कि आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट के द्वारा आप इनकम कर सकते हैं। चौथा है कि आप अपने ब्लॉग पर अगर अच्छे ट्रैफिक है, अच्छे किसी नीश पर अगर आप करते हैं तो उस नीश से रिलेटेड आप एड्स लगा सकते हैं, कस्टम एड्स। और उसके बाद बताया कि आप ब्लॉग पर अपने ब्लॉग को आप सेल भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ब्लॉग क्रिएट करके अच्छे रैंकिंग ला सकते हैं, और अच्छे ट्रैफिक उसमें जब आपका हो जाएगा, अच्छे ट्रैफिक वहाँ पर आने के बाद किसी कीवर्ड्स पर अगर आप वहाँ पर रैंक कर लेते हैं, तो ऐसे ब्लॉग को आप डायरेक्टली अब सेल ही कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, बेच के आप वहाँ पर अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग जो है, यहाँ पर आपको पैसा इनकम तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम लगता है। यानी कि जब आप ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं तो लगभग आपको 2 साल से 3 साल भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी ऐसे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स पर आपको रैंक करना होता है। आपके जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो गूगल की पेज पर टॉप 10 पर आना चाहिए, जिससे आपका ब्लॉग पर ट्रैफिक है। अगर आप
टॉप 10 पर नहीं आते, टॉप 100 पर आते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई आपके पोस्ट के लिंक पर क्लिक ही नहीं करता है, जिसके वजह से आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आते हैं। तो ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के लिए ये 5 तरीके थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।